हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा। वो है पत्र लेखन। आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में वो सारी डिटेल्स दूंगी जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूट ना पाए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में ऑफिशियल लेटर्स जितने भी होते हैं, जितने ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जितने नोटिफिकेशन निकलते हैं, सब फॉर्मल में आते हैं। और इनफॉर्मल में जितने भी व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जैसे पिता को पत्र लिखना, पुत्र को पत्र लिखना, किसी दोस्त को बधाई देने के लिए पत्र लिखना, वो सब इनफॉर्मल में आते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं। सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर को कहते हैं, अर्ध सरकारी डेमी ऑफिशियल, कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम को कहते हैं, ज्ञापन मेमोरेंडम, कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर, परिपत्र सर्कुलर को कहते हैं, अनुस्मारक रिमाइंडर को कहते हैं, पृष्ठांकन एंडोर्समेंट को कहते हैं, अधिसूचना नोटिफिकेशन को कहते हैं, तार टेलीग्राम और ईमेल को कह सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र में पर्सनल और फैमिलियर लेटर्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी पत्र के बारे में। सरकारी पत्र वो सभी होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क के लिए पत्र लिखे जाते हैं एक से दूसरी ऑफिस में, जो सरकारी विभागों में कार्यालयों द्वारा लिखे जाते हैं, विभागों द्वारा कार्यालयों द्वारा कामकाज से संबंधित लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, यह पत्र सरकारी कामकाज से संबंधित होते हैं। इसका प्रयोग सरकारी विभागों और कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसको पहचानने की विशेषता ये है कि ये पूरी तरह औपचारिक होते हैं, संक्षिप्त, संतुलित और राजभाषा शब्दावली में लिखे हुए होते हैं। शिष्ट अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है इन पत्रों में। अब हम बात करते हैं सरकारी पत्र के फॉर्मेट के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ नोट्स बनाए हैं, सबसे राइट में पत्रांकन लिखा जाता है, उसके बाद जो सेंडर है उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद हम सैल्यूटेशन देंगे, उसके बाद रिसीवर का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद राइट में डेट आएगी। सब्जेक्ट में संक्षिप्त रूप में ये लिखा जाएगा कि ये पत्र किस चीज़ से संबंधित है। उसके बाद हम संबोधन करेंगे। उसके बाद निर्देश में मतलब कंटेंट में वो सारी चीज़ें मतलब पूरा शॉर्ट वे में उसमें बताएंगे कि ये पत्र किस चीज़ के लिए दिया गया है। उसके बाद सेवा निर्देश आएगा, फिर साइन आएंगे जो भेजने वाला है उसके, संलग्न अटैचमेंट आएंगे, जो भी अटैचमेंट आप भेजना चाह रहे हैं वो चीज़ें आएंगी। पृष्ठांकन आएगा, जो अदर ऑफिसर्स को भेजा गया है वो पृष्ठांकन लिखा जाएगा। नीचे जो सीनियर ऑफिसर होगा उसके साइन किए जाएंगे। ये होता है सरकारी पत्र का फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, जिन्हें हम अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल भी कहते हैं। यह पत्र एक सरकारी अधिकारी के द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ सरकारी कामकाज के हेतु। जैसे कि सरकारी या निजी रूप में कामकाज हेतु, जैसे कि किसी काम को जल्दी करवाने के लिए लिखना। इस पत्र में उत्तम मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, मैत्री भाव दिखाते हैं, राजभाषा में लिखना ज़रूरी नहीं होता और ये पत्र कॉन्फिडेंशियल होता है। इस बात को आप मेंशन कीजिएगा। डेमी ऑफिशियल लेटर बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ये कॉन्फिडेंशियल रूप में लिखा जाता है। श्रेष्ठ ऑफिसर्स को नहीं लिखा जाता, मतलब कोई भी जूनियर सीनियर को नहीं लिख सकता है। अब हम बात करते हैं कार्यालय आदेश के बारे में, जिसे हम ऑफिस ऑर्डर भी कहते हैं। यह गवर्नमेंट के कर्मचारियों को नियम अथवा सूचना देने के लिए लिखा जाता है, जैसे किसी को नियुक्ति पत्र लिखना है, पदोन्नति देनी है, अवकाश के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी विशेषता यह है कि ये सीधे, सरल और स्पष्ट लेटर्स में लिखा जाता है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में नहीं भेजा जाता है, ये एक से सिर्फ एक ही कार्यालय में सीमित रहता है। ये हमेशा सीनियर जो हैं वो जूनियर को ही लिखते हैं। ये सरकारी परियोजनाओं के लिए भी यूज़ होता है, उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही के लिए भी। उत्तम पुरुष शैली का इसमें प्रयोग होता है, स्वनिर्देश की ज़रूरत पड़ती है। ये विशेषता है कार्यालय आदेश की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमाइंडर के बारे में। कोई भी पुराना पत्र लिखा जाता है, उसको याद दिलाने के लिए यह रिमाइंडर लिखा जाता है।
इसे हम विज्ञान प्रचार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रेस या मीडिया में कोई सूचना देने के लिए या टेंडर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम में जितनी भी याचनाएं या प्रार्थना पत्र दिए गए हैं उनके जवाब में जो पत्र लिखा जाएगा उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहेंगे। जैसे महंगाई भत्ते को बढ़ाना या सैलरी के इंक्रीजमेंट के लिए। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम। अपने समकक्ष अधीनस्थ एक ही विभाग के अंडर पत्र जो लिखे जाते हैं, या मतलब एक ही ऑफिस के अंडर जो पत्र लिखे जाते हैं और एक ही विभाग के अंदर, उन्हें कहते हैं मेमोरेंडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोर्समेंट के बारे में। इसे हिंदी में हम पृष्ठांकन कहते हैं। इसमें हम कोई भी पत्र जिसके साथ कोई और सूची संलग्न करके भेज रहे हैं, जैसे हम ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हैं, उसे कहते हैं एंडोर्समेंट। अगला पत्र है आवेदन पत्र। हम किसी भी कार्यालय में अवकाश के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए कोई भी लेटर लिखते हैं, वह आते हैं आवेदन पत्र में। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन, अधिसूचना। नोटिफिकेशन किसी भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें नियम, अधिनियम, आदेश, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति इनके लिए जानकारी होती है। इसमें हमेशा अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखी जाती है, मतलब सीनियर से जूनियर को लिखी जाती है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरियों के लिए ज्ञापन आते हैं, उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर। सरकारी सूचनाएं सभी कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए जो विभाग लॉन्च करता है इस लेटर को, उसको हम सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर का मतलब होता है घुमाना, मतलब एक पत्र हर एक सरकारी कर्मचारियों को पहुंचाया जाए, उसे सर्कुलर कहते हैं। लास्ट आपका बचता है व्यक्तिगत पत्र, निजी या पारिवारिक। ये पत्र, जितने भी पत्र हम अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त या फैमिली में किसी को लिखते हैं, जैसे पैसे मंगवाने के लिए पिता को पत्र, बधाई देने के लिए दोस्त को पत्र, माता को पत्र, बहन को पत्र, ये सब व्यक्तिगत पत्र में आते हैं।